प्रॉपर्टीज ऑफ रेशो। आज हम देखेंगे कि रेशो की क्या क्या खासियत हैं, क्या क्या खसूसियात हैं। तो पहले नंबर पे जो बात होगी वो इस तरह से है कि अगर हम लिखते हैं ए रेशो बी, जिसको आप जानते हैं कि हम इसका भी लिख सकते हैं कि ए ओवर बी, ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में, या फिर हम इसको सिंपल इसका भी लिख सकते हैं ए डिवाइडेड बाय बी। अब आप देखें कि अगर हम ए को, जो कि हमारे पास फर्स्ट टर्म है, अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और बी को भी 5 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, तो इससे अब रेशो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी ये रेशो जो है ए रेशो बी ही रहेगी। यानी आप इसको लिख सकते हैं 5a ओवर 5b, ठीक है। अब 5 से क्या हो जाएगा जी, कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो रह जाएगी a ओवर b, जिसको आप सिंपल जो है वो a टू b लिख सकते हैं, ठीक है, a रेशो b लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये बात पता चल गई है आपको कि रेशो को आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसी तरह अगर हम इसमें बी प्रॉपर्टी देखें, 1a को मैंने भी डिस्कस किया था, 1b को अगर देखें, इसी तरह a रेशो b मेरे पास है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि इस क्वांटिटी को, a क्वांटिटी को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, सॉरी डिवाइड कर देता हूं, a को डिवाइड कर देता हूं मैं एक नंबर 3 से, b को भी डिवाइड कर देता हूं सेम नंबर 3 से, ठीक है। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आप देखते हैं कि इसको हम लिखेंगे a ओवर b, सॉरी इसको हम लिखेंगे a डिवाइडेड बाई 3 ओवर b डिवाइडेड बाय 3। अब बेसिकली a का डिवाइजर भी 3 है और b का डिवाइजर भी 3 है, तो ये दोनों डिवाइजर्स जो है आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, जबकि हमारे पास फ्रैक्शन जो है वो a ओवर b रह जाएगी, जिसको आप सिंपल जो है वो a रेशो b की शेप में दोबारा लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक बात पता चली कि रेशो में आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो रेशो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी थी। अब जरा सेकंड प्रॉपर्टी को समझते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी में हम बात ये कर रहे हैं कि ए रेशो बी, यानी अगर आप इस तरतीब में ऑर्डर को बनाते हैं या इसका ऑर्डर तब्दील करते हैं, बी रेशो ए लिखते हैं आप, तो ये ऑर्डर तब्दील करने से रेशो बराबर नहीं रहती। सिर्फ एक स्पेशल केस है जिस केस में ये बराबर होती हैं, और वो केस ये है कि अगर ए और बी क्वांटिटी बराबर हो जाए, एक ही हो, तो क्या होगा, तब ए रेशो बी का जवाब और बी रेशो ए का जवाब जो है वो बराबर आएगा। अब जरा इसको समझते हैं इस प्रॉपर्टी को कि क्या बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। फर्ज करें कि मैं लिखता हूं 6:3, ठीक है। अब 6:3 का अगर जवाब आप देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 6 डिवाइडेड बाय 3, जो कि किसके बराबर आ जाएगा, आप जानती हैं 3 2 6 होता है, तो बेसिकली ये 2 लिखा हुआ है, इसका जवाब 2 आ रहा है, ठीक है। इसको हम चलें इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब आप जरा इसका ऑर्डर तब्दील करें, यानी 3 को 6 की जगह और 6 को 3 की जगह लिखें, तो 3:6 जो है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका जवाब आता है जी 3 डिवाइडेड बाय 6। अगेन अब कैंसिलेशन हो रही है, 3 1s are 3 एंड 3 2s are 6। अब इसका जवाब जो है 1/2 आ रहा है, जो कि 0.5 के बराबर होता है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 से आपको ये बात वाजे हो रही है कि a रेशो b यानी 6:3 और 3:6 ये आपस में बराबर नहीं है। तो इसी तरह हमारे पास जो रेशो का अगर ऑर्डर तब्दील कर दिया जाए तो ये रेशोस बराबर नहीं रहती। दूसरी बात यह कि हमने यहाँ से जो बात ऑब्जर्व की, यानी थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टी बनती है वो ये कि रेशो का कोई यूनिट नहीं होता, यानी ए रेशो बी जब हम लिखते हैं, अब इनकी जो भी यूनिट्स हो, ए का कोई भी यूनिट हो, फॉर एग्जांपल ए में कहता हूँ 5 सेंटीमीटर था, ठीक है, और बी जो है वो था सपोज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको हम लिखेंगे जी 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ओवर 7 सेंटीमीटर। अब ये यूनिट्स जो है चूंकि आपस में कॉमन है, कैंसिल हो जाएंगे, यूनिट आपस में कैंसिलेशन हो जाएगी इनकी, तो ये 5/7 बच जाएगा, ठीक है, जिसको आप सिंपल लिखेंगे 5:7। तो ये रेशियो बनी है 5:7 की। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई यूनिट नहीं आ रहा। तो ये थी प्रॉपर्टीज हमारे पास रेशो की, कि आप जब रेशो से डील करेंगे तो इन बातों का ख्याल रखेंगे जो कि मैंने आपसे शेयर की हैं। तो ये आपके लिए और आसान हो जाएगा रेशो को सॉल्व करना, इसके कंसेप्ट को